शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के एक मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चये। इसमें हमने देखा कि दो तरह का यज्ञ है। एक यज्ञ संसार में हो रहा है और एक यज्ञ अंदर करने की बात की जा रही है। अंदर के यज्ञ से, अंदर के कार्य से अंदर का ज्ञान होगा और बाहर के यज्ञ से बाहर का ज्ञान होगा। तो वो अंदर का ज्ञान कैसे संभव है? पहले तो हमें ये समझना है कि देखना जिसे हम कहते हैं, लौकिक भाषा में हम ये कहते हैं आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जिह्वा रस लेती है। ये हमारा एक प्रयोग है, लेकिन वास्तव में ये प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि हम आंख से देखते हैं। आंख दृष्टा नहीं है, आंख देखने का साधन है। आंख के माध्यम से हम देख रहे हैं, इसलिए आंख को हम दृष्टा मानकर काम करते हैं तो हमारे ज्ञान में त्रुटि आती है। हमारा ज्ञान उस समय हम जड़ को चेतन मानकर कर रहे होते हैं, क्योंकि आंखें तो जड़ हैं। यदि आंख दृष्टा होती तो एक मुर्दे को, एक शव को देखना चाहिए। आंखें तो उसमें पूरी हैं, स्वस्थ हैं, और स्वस्थ हैं वो इस बात का प्रमाण है कि हम उन्हें निकालकर दूसरे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है लगा देते हैं, तो वो उसमें से देखने लगता है, उसको दिखाई देता है। तब हमारी समझ में आ जाता है कि आंख जो हैं वो केवल उपनेत्र हैं, जीवात्मा का साधन है। तो इसलिए दृष्टित्व जो है, देखने का सामर्थ्य जो है, वो आंख में नहीं है, देखने का सामर्थ्य जीवात्मा में है। इसलिए जो वस्तु जीवात्मा के निकट होगी वह उसे बिना आंखों के देख लेगा। जो वस्तु जीवात्मा से दूर होगी उसे वो आंख से देख लेगा, क्योंकि दूर की वस्तु देखने के लिए मुझे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही भगवान ने मुझे उपकरण देकर भेजा, तो उन उपकरणों से मैं संसार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता हूं। किंतु मुझे जब अंदर की वस्तु का प्रत्यक्ष करना है तब मुझे बाहर के साधन तो हटाने पड़ेंगे, उठाकर रखने पड़ेंगे। इसलिए मैं जब अंदर की ओर देखने का यत्न करता हूं तो मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं और अंदर देखने लगता हूं। इस यज्ञ को वेद मंत्र ने बर्हिषि शब्द से कहा है, और इसका अर्थ करते हुए भाष्यकार लोग अर्थ करते हैं मानस यज्ञ में। अर्थात संसार का प्रत्यक्ष बाह्य सांसारिक यज्ञ से होता है, संसार का ज्ञान सांसारिक यज्ञ से होता है,
और मेरे अंदर जो आत्मा है उसका ज्ञान मेरे मानस यज्ञ से होता है। अब मानस यज्ञ में कैसे प्रत्यक्ष होता है, इसके लिए हम थोड़ी सी शास्त्र की चर्चा कर लेंगे। मानस यज्ञ से प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, इसके लिए एक बड़ा सुंदर प्रकरण चरक संहिता में आया है। आप जानते हैं हमारी चिकित्सा के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट्ट है, तो चरक संहिता बहुत प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ है, काय चिकित्सा का ग्रंथ है, जिसे आजकल आप मेडिसिन कहते हैं। उस चरक में हमारे जो जानने के उपाय हैं, जिन्हें हम प्रमाण कहते हैं, उनकी चर्चा है। तो जानने के सामान्य साधनों को जिनको हम सब प्रयोग में लाते हैं, वो यही है, हम किसी चीज को देखकर जानते हैं, हम किसी चीज के बारे में कुछ देखकर, कुछ सोचकर, कुछ मानकर, कुछ अनुमान करके जानते हैं। तीसरी जो चीज है, हम किसी के कहने से मानते हैं, जानते हैं। तो जिसको हम कहने से मानते हैं, उस कहने को शास्त्र जो है आप्त कहता है, आप्तोपदेश कहता है। जिस कहने की हम बात करते हैं उसको शब्द प्रमाण कहता है, उसको हम भाषा में वेद का प्रमाण कहते हैं। तो आप्त कहो, शब्द प्रमाण कहो, आर्ष कहो, वेद का प्रमाण कहो, ये सब जो हैं शब्द प्रमाण में आते हैं। अब वो शब्द प्रमाण क्यों प्रामाणिक होते हैं? क्योंकि बाहर यदि कोई चीज हमको दिखाई नहीं देती या बाहर के साधन हमारे पास हैं, हम उनको देख लेते हैं। साधन नहीं है तो जिनके पास साधन है उनकी बात मान लेते हैं। जैसे कोई वस्तु बहुत दूर है, अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति गया है और वो वहां देख कर बता रहा है, हम उसे मान लेते हैं। कोई व्यक्ति भ्रमण करके आया है, वो स्थान कभी हमने नहीं देखा है, हम उसकी बात सुनकर मान लेते हैं। तो ये जो मानना है, ये उसकी योग्यता से जुड़ा हुआ होता है। हम हर व्यक्ति की बात नहीं मान लेते। हम ये समझते हैं कि वो ज्ञानवान है, वो समर्थ है, वो योग्य है, वो ईमानदार है, वो समझदार है, वो बुद्धिमान है, और यदि वो कोई बात कहता है तो वो बात हमारी समझ में आती है, हम उसे स्वीकार करते हैं। इसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। इसी शब्द प्रमाण को प्रतिपादित करने के लिए आचार्य चरक ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उन पंक्तियों को सुनने से, समझने से हम अंदर कैसे देखते हैं या देख सकते हैं, ये समझ में आता है। हम आजकल किसी वस्तु को देखने के लिए बड़े बड़े उपकरण बनाते हैं। कुछ वस्तुओं से हम थोड़ी सी सूक्ष्म चीज को देखते हैं, लेकिन जब अच्छा उपकरण बनाते हैं तो हजारों गुना छोटी चीज को भी देख लेते हैं। तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए जैसे बहुत बहुत सारे उपकरण काम में लाते हैं, वैसे ही अंदर का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो हमारे अंदर के उपकरण में भी उसको प्रत्यक्ष करने की क्षमता कैसे होती है, इसको हम समझें तो दर्शन में एक शब्द आता है योगज प्रत्यक्ष।
या एक शब्द आता है मानस प्रत्यक्ष। कई बार हमें संदेह होता है कि ऋषि लोग, उनके पास शायद यंत्र नहीं थे, उपकरण नहीं थे, आजकल की विधियां नहीं थीं, तो उन्होंने किसी वस्तु के विषय में कैसे अध्ययन किया होगा, कैसे जाना होगा, कैसे उसका साक्षात किया होगा, ये संदेह रहता है। तो हमें लगता है कि उनके पास साधन नहीं थे, इसलिए उनका प्रत्यक्ष मुश्किल है। बात तो केवल इतनी सी है कि मेरे पास बाहर साधन है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष कर सकता हूं। तो यदि मेरे पास आंतरिक साधन उतने ही सक्षम हो तो मेरा प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रत्यक्ष करने वाला तो वही है जो बाहर प्रत्यक्ष कर रहा है और वो उपकरणों से प्रत्यक्ष कर रहा है। यदि वो प्रत्यक्ष करता अंदर प्रत्यक्ष करना चाहे और उसके पास उपकरण हैं, तो क्या उसे प्रत्यक्ष नहीं होगा? तर्क कहता है होगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने किसी वस्तु के गुण दोष के बारे में जब प्रत्यक्ष किया है, विशेष रूप से आयुर्वेद में, चिकित्सा शास्त्र में, तो हमको ये लगता है कि कैसे किया होगा। उसका एक ही उत्तर है, उसको मानस प्रत्यक्ष से, अर्थात जैसे कोई विभाजन हम बाहर करके देखते हैं, यदि उसका विभाजन हम मन से करके देखें तो नहीं होगा क्या? होगा। बाहर भी करने के बाद हम देखकर ही तो जान रहे हैं। अंदर वस्तु नहीं है लेकिन विभाजन तो हो सकता है, वस्तु की कल्पना की जा सकती है, विभाजन की कल्पना की जा सकती है, उसका प्रत्यक्ष हो सकता है। तो फिर वो प्रत्यक्ष हमारा ठीक क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए शास्त्र ने कहा है कि ये मानस प्रत्यक्ष है, ये योगज प्रत्यक्ष है। तो इस मंत्र में परमेश्वर के मानस प्रत्यक्ष की बात की जा रही है। वो कहता है कि हम उसे देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए जैसे बाहर सक्षम उपकरणों की आवश्यकता है। यदि उपकरण में बाधा हो, उपकरण की शक्ति न्यून हो, तो हम बाहर नहीं देख सकते। वस्तु है, यथावत है, प्रकाश भी है, वस्तु भी है, लेकिन हम नहीं देख सकते। दर्शन में हम नहीं क्यों देख सकते, इस पर एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है। वो कहता है कि आंख भी है, प्रकाश भी है, लेकिन वस्तु बहुत दूर है। तो जो हमारी आंख की सीमा से परे है, हम उसे नहीं देख सकते। अति दूर होने से कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका उल्टा भी है। यदि कोई चीज अत्यंत समीप हो जाए तो भी नहीं दिखाई देती। हमारे देखने का साधन आंख है, लेकिन आंख का काजल हमें दिखाई नहीं देता। आंख के अंदर गया हुआ तिनका हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए हमें दूसरे साधन की, दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए उस साधन के बिना हमें दिखाई नहीं दे सकता। तो यहाँ देखने के लिए साधन महत्वपूर्ण है, साधन की क्षमता महत्वपूर्ण है। तो जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो बहुत दूर होने से हमें बाहर नहीं दिखता, उसी तरह से बहुत नजदीक होने से भी नहीं दिखता। और वस्तु है, लेकिन आंख हमारी काम नहीं कर रही है। आंख या तो दुर्बल हो गई है, या रोगग्रस्त हो गई है, या टूट फूट गई है, तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो दूर होने से दिखाई नहीं देगा, पास होने से भी, बहुत पास होने से भी दिखाई नहीं देगा, इंद्रियों में विकार होने से भी दिखाई नहीं देगा। और कई बार सब कुछ ठीक है लेकिन हमारा मन ठिकाने नहीं है, तब भी हमें दिखाई नहीं देता। देखने का क्योंकि साधन मन है,
इंद्रियां यदि चेतन होती तो मन की आवश्यकता नहीं होती। जब तक मन का इंद्रियों से संबंध नहीं होगा, मन देखना नहीं चाहेगा, आत्मा मन को प्रेरित नहीं करेगा, तब तक इंद्रियां नहीं देख सकती। इसलिए हमारा सब साधन है, हमारा प्रकाश भी है, वस्तु भी है, आंख भी है, किंतु हमने देखा नहीं क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था। हम सभा में बैठे हैं और भाषण हो रहा है, कान हमारे ठीक हैं, वक्ता ठीक बोल रहा है, लेकिन हम उठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ सुना है। सोचा तो पता लगा कि जिस समय भाषण चल रहा था, प्रवचन हो रहा था, उस समय हमारा ध्यान तो कहीं और चला गया था। हम थे तो प्रवचन स्थल पर, हम बैठे तो मंदिर और सभा में थे, लेकिन हमारा मन तो घर या दुकान में था। फिर हमें कैसे होगा? तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इतना कहने से काम नहीं चलता। हमें जानना पड़ेगा कि हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मतलब कहीं वस्तु बहुत दूर तो नहीं है, कहीं वस्तु हमारी देखने की अंदर की सीमा से परे तो नहीं है, कहीं देखने के साधन में कोई विकार तो नहीं है, कहीं हमारा मन तो अस्वस्थ नहीं है। ये सब बातें, और ये सब होने पर भी बाहर की कोई चीज हमें तब भी नहीं दिखती जब वो बहुत छोटी हो, बारीक हो, सूक्ष्म हो। तब भी हमें कोई चीज, तब हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, कुछ चीजें उसके बाद भी नहीं दिखाई देती। तो इसकी अतिरिक्त एक और साधन बताया कि क्यों नहीं दिखाई देता। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, हमें क्या दिखाई देता है? तो यदि पर्दे का, दीवार का कोई व्यवधान आ जाए, बीच में कोई बाधा आ जाए, तो सब कुछ ठीक होने पर भी दिखाई नहीं देता। और दिन में तारे हैं, लेकिन सूर्य का तीव्र प्रकाश तारों के प्रकाश को दबा देता है, तो दिन के तारे दिखाई नहीं देते। या सरसों के ढेर में हम मुट्ठी भर सरसों डाल दें और चाहें कि हमारे दाने दिखाई दे जाएं, हमें नहीं दिखाई देते। तो हमें दिखाई नहीं देती कोई चीज, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो है नहीं या दिखाई दे सकती नहीं। हमें उसके उपकरण को, उनके साधनों को, उसकी विधि को यदि ठीक कर लें तो वो चीज हमें दिखाई दे सकती है। तो पता लगा कि प्रत्यक्ष तो इंद्रियों से होता अवश्य है, लेकिन मन के बिना नहीं होता। इसलिए पहले आत्मा मन से, मन इंद्रियों से, और इंद्रियां वस्तु से जब जुड़ती हैं, तब हमको प्रत्यक्ष होता है। तो वो जो प्रत्यक्ष होना है, उसमें प्रत्यक्ष कर्ता वो न तो इंद्रियां हैं, और आगे चलकर तो मन भी नहीं है, वो तो आत्मा है। तो कर्तृत्व, कर्तापन आत्मा में है। इसलिए मानस यज्ञ में परमेश्वर के साक्षात करने की बात कही गई है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि